शिकार, झूठ प्रपंच और झूठे प्रोपेगेंडा का शिकार किसानों को बनाया जा रहा है और उस सब के खिलाफ किसान अपने हौसले को बुलंद करके आज भी खड़े हुए हैं। तो मैं उन किसानों की हिम्मत को दाद देते हुए, उनके जज्बे को सलाम करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करती हूं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम डटो वहीं, रात हो कि प्रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो किसान अपने आंदोलन पर डटे रहें, अपनी मांगों पर डटे रहें और कांग्रेस उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। पहली बात। अब दूसरी बात आपने पूछी विपक्ष के नेताओं के ऊपर, तो मैं प्रियंका गांधी के ऊपर, विपक्ष के नेताओं पर नहीं, प्रियंका जी पर। देश का गृह राज्य मंत्री जो कि किसानों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का काम करता है और उस गृह राज्य मंत्री का कपूत जो किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंदने का काम करता है, इन दोनों को संरक्षण देने वाली जो मोदी सरकार है, अमीश जी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसने अपने विनाश को खुद ही निमंत्रित किया है। और प्रियंका गांधी को डिटेन कर ये डर के मारे ड्रोन से निगरानी कर मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह का यूपी में जंगल राज, रावण राज और राक्षस राज चल रहा है, 2 दिन बाद नवरात्रि है, मुझे भारतवासियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो महिला थी, वो देवी ही थी जिसने राक्षस राज का नाश किया था। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। और मैं लिख के दे रही हूं आपको, इतिहास याद रखेगा इस बात को कि लखीमपुर में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान को रौंदा गया है। लेकिन प्रियंका, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रियंका गांधी देवी का अवतार है तो वो राक्षसों का नाश करेंगी। एक सेकंड, आपको मैं मौका दे रहा हूं। रागनी जी, धारा 144 लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब है, वहां पे वायलेंस हुई है और वायलेंस के बाद एक सेकंड वायलेंस के बाद वहां जाने की जिद को लेकर गिरफ्तारी है। आज किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? लखीमपुर में मातम है और लखनऊ में जश्न है। मोदी जी इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं? मैडम एक सेकंड, रागनी यू शुड गेट दिस राइट। रागनी जी वहां नेताओं को रोका गया था, किसान नेताओं को जाने दिया गया। आप पॉलिटिक्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है। अगर आप किसान नेता तो आप जा सकते हैं। राकेश टिकैत वहां गए, वहां भारतीय किसान यूनियन के सब लोग गए वहां पर, वहां पे मामला पूरा सेटल हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी वहां राजनीति के लिए जा रही थी, पॉलिटिक्स के लिए जा रही थी। लेकिन अगर जाना ही है तो फिर राजस्थान जाना चाहिए जहां किसानों की पिटाई हुई, वहां पर भी जाना चाहिए। तो पॉइंट तो ये है कि कांग्रेस भी को भी लग रहा है कि कांग्रेस में अगर उत्तर प्रदेश में हालत खराब है तो रिवाइव हो सकती है। यही एक पॉइंट है। आप कह रहे हैं यूपी पुलिस तफ्तीश करेगी, अगर गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? आप मुझे बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरफा बात मत करिए। पत्रकार को सिक्के के दोनों मैडम देखिए, अब देखिए रागनी जी, प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को लगता है कि हर वक्त हर व्यक्ति हर बार एक तरफा बात करता है। लॉजिकल बात है। अब आप मुझे बताइए, किसान नेताओं को वहां रोका जा रहा है, किसान नेताओं को भेजा जा रहा है, राजनेताओं को रोका जा रहा है, ये पॉइंट है। अखिलेश यादव को भी रोका गया, अखिलेश यादव रुक गए, शिवपाल यादव को भी रोका गया, वो रुक गए। लेकिन अब जिद पे कोई अड़चाएगा कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे जी, फिर कैसे होगा काम? अब आप मुझे बताइए ना, इस समय यू शुड, आप देखिए, आप मुझे बताइए, भिंडरा वाले की टी शर्ट देखकर, भिंडरा वाले की टी शर्ट डाल के वहां पर कौन से आंदोलनकारी थे? पॉइंट ये। पन्नू के वीडियो पर आप क्या कहती है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पुलिस ने किसानों की पिटाई करी, क्या बोलेंगे? अब आप जवाब दीजिए। 40 सेकंड। मंत्री जी रुकिए, आप 40 सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, 40 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप आगे चले। जी। आप एक तथाकथित वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। मैं कह रही हूं, भड़काऊ भाषण कोई भी दे, अगर मुख्यमंत्री खट्टर दें और कहें कि लठ निकाल लो, किसानों के सर पे बजाओ, जेल जाओ, नेता बनकर आओगे, तो खट्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खालिस्तानी समर्थक कोई भी इस तरीके का वीडियो करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई में समानता होनी चाहिए, जो मोदी सरकार और मोदी की भाजपा बिल्कुल समानता की बात। राजस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहती है रागनी जी? आपको मैं मौका दे रहा हूं और 10 सेकंड का। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहती है? राजस्थान में भी किसान पिटे हैं, रमेश 1 मिनट, राजस्थान में भी किसान पिटे हैं, क्या कहना चाहती है उसके बारे में आप? प्लीज आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम। 144 हर नेता के लिए लगनी चाहिए। बिल्कुल लगी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आज जश्न कैसे मनाया, उत्सव कैसे मनाया? अच्छा, आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या वो कार्रवाई नहीं है? FIR हुई है ना आशीष मिश्रा के खिलाफ? ठीक है, आप कहेंगे कि पत्रकार हूं मैं, हम
तो साफ गोई से सारी बातें दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, आप केवल सत्ता पक्ष की बात इस चैनल देखिए रागिनी, आपसे सर्टिफिकेट, यही आपकी समस्या है सबसे बड़ी कि आप सत्य को सुनना ही नहीं चाहती। सत्य से आप लोग मुंह मोड़ते हैं इतना ज्यादा कि कपिल सिब्बल को आप बीजेपी का बताने लगते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ यह है, गुलाम नबी आजाद को भाजपा का बनाने लगते हैं। एक्चुअली कांग्रेस प्रवक्ताओं को अपनी बात को रखना चाहिए। आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं, आप विपक्ष की बात करते हैं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर धारा 144 है, बाकी विपक्ष के नेता मान सकते हैं, तो प्रियंका जी क्यों नहीं मान सकती? आपके पास उसका जवाब नहीं है। आप बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के हैं। ये सबसे कमजोर ओपिनियन होता है। रागिनी जी माफ करिए, रागिनी जी आपको जितनी मुझे गाली देनी है, जितना बुरा भला कहना है, आपको मैं आगे 40 सेकंड दूंगा। आप अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिएगा, लेकिन अभी चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। मैडम, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। आपको जितना मुझे बोलना हो और भी कुछ बोलना हो तो बोल दीजिएगा कि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। देखिए, सत्य को सामने लाने के लिए बहुत कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और वो पीते हैं हम। आप लोग कुछ भी बोलते हैं हमारे कार्यक्रम में आकर, हमारे ही चैनल पर आकर, आपको हम मौका देते हैं अपनी बात को रखने का, और आप कुछ भी बोलते हैं और हम सुनते हैं उस बात को इत्मीनान से, और उसके बाद आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं। हमें किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, हमें जनता का पक्ष लेने की जरूरत है, सत्य का पक्ष लेने की जरूरत है। और सत्य यह है कि धारा 144 लगी हुई है, बाकी नेता माने लेकिन प्रियंका जी नहीं मानी। पॉइंट यह है, और यह सत्य है। सत्य से आंखें कैसे फेरेंगे हम? जहां तक बात है गाड़ी चढ़ने की, वो गाड़ी का वीडियो दिखाया गया, गाड़ी के वीडियो पर 10 सवाल पूछे गए। लेकिन शायद आपको ऐसे गोदी पत्रकार चाहिए जो बात सिर्फ एक ही तरफ की करे, तो शायद वो अमीश देवगुन से नहीं हो पाएगा मैडम। शायद इसीलिए देश की जनता बहुत पसंद करती है, और उनको नमन है कि देश की जनता इतना अपार प्रेम देती है कि यह शो साल दर साल नंबर 1 है, और आज की तारीख में भी रिकॉर्ड व्यूज है इस शो के। इसलिए मैडम, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपका बहुत सम्मान है, लेकिन किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं रुक करता हूं। मेरे साथ देखिए मंत्री भी हैं, और एक मेरे साथ लगातार 2 मेहमान, पुष्पेंद्र चौधरी